सोचो एक ऐसी जगह जहां हर किसी की आवाज सुनी जाए, जहां इंसाफ सिर्फ एक प्रिविलेज ना हो बल्कि हर इंसान का हक हो। ऐसी जगह जिसे सिर्फ कानूनी ताकत नहीं बल्कि लोगों का भरोसा भी बनाए। ये है भारत का सुप्रीम कोर्ट। और जब ये 75 साल का सफर पूरा कर चुका है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने एक जबरदस्त स्पीच दी, जो सिर्फ तारीफों तक सीमित नहीं थी बल्कि उन 3 बड़े चैलेंजेस पर भी रोशनी डाल रही थी जो आज जुडिशरी को तकलीफ दे रहे हैं। नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और दिलचस्प एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे 28 जनवरी को दी गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की स्पीच के बारे में, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली सेरेमोनियल बेंच में दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, while the court's journey reflects remarkable evolution in rights and reach, 3 challenges demand our attention. The first is the weight arrears which continue to delay justice. Second is the mounting cost of litigation which threatens accessibility. Third and most fundamental, justice cannot thrive where falsehood is practiced. These challenges marks the next frontier in our pursuit of justice. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके बाद उन चैलेंजेस के बारे में बताया जो आज जुडिशरी को झेलने पड़ रहे हैं। सबसे पहला है केसेस की पेंडेंसी। एक आम आदमी का इंसाफ का इंतजार करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। केसेस इतने ज्यादा पेंडिंग है कि इंसाफ मिलने से पहले ही लोग हार मान लेते हैं। दूसरा है लिटिगेशन कॉस्ट। कानूनी लड़ाई लड़ना इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी के लिए ये एक सपना बन चुका है। तीसरा है इंटीग्रिटी क्राइसिस। जहाँ झूठ का बोला बोल है, वहाँ सच्चाई का गुजारा मुश्किल हो जाता है। लॉयर्स और जुडिशरी का इंटीग्रिटी मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मानना था कि लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का रूप धारण किया है जो सिर्फ कानूनी फैसले नहीं सुनाता बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक गठबंधन का भी एक अहम हिस्सा है। सीजीआई ने कहा, What sets the Supreme Court apart on the global stage is its unique character as a true people's court. The court remains accessible to the common public and its diversity, the judges in the courtroom, the multitude of voices find representation at the highest level of our judiciary. अपनी स्पीच के दौरान सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट के एवोल्यूशन को अलग अलग डेकेड्स में डिवाइड किया और हर एक दौर की एक अलग कहानी सुनाई। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया 1950s से, जिसे सनराइज एयर्स की तरह देखा गया। नया भारत, नया कानून। इस दौर में नए भारत की नींव रखी जा रही थी। देश के नए संविधान को समझने और उसका सही प्रयोग करने का समय था। सीजीआई ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के एक फेमस कोट को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज टू बी एम्बॉयडर्ड इन नेशंस बिल्डिंग। इट हैज टू बी कल्चर्ड इन अ नेशन लाइक इंडिया वेयर एवरीथिंग इज न्यूबॉर्न। सीजीआई ने एड्रेस किया कि इस दौर में 2 जबरदस्त केसेस आए। पहला था रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की रिस्ट्रिक्शंस पर सवाल उठाए गए। दूसरा था दरिया राव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें ये तय किया गया कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ को बिना संविधान के गाइडलाइंस फॉलो किए खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और दौर की बात की और वो था 1960, जिसे एंकरेज एंड डिस्कवरी का दौर कहा गया, जहां कानून और संविधान की व्याख्या की गई। इस समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई और एक बड़े मुद्दे पर चर्चा हुई कि क्या आर्टिकल 13 के अंदर लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी इंक्लूडेड है। इसका जवाब 1973 में केशव नंदा भारती केस में दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को बदल नहीं सकता। ये जजमेंट एक माइलस्टोन था जो आज भी एक गाइड पोस्ट की तरह माना जाता है। इसके बाद दौर आता है 1970s और 80s का, विच इज टर्बुलेंस एंड सोशल जस्टिस। इस दौर में जनता की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हुए दिखाई दी। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एलीट और बड़े आदमियों का नहीं बल्कि आम जनता का भी कोर्ट बन गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से पॉपुलर हुआ। इस दौर के कुछ जबरदस्त केसेस हैं हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के अधिकारों पर फोकस किया गया। दूसरा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये क्लियर किया गया कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कानून सिर्फ जस्ट, फेयर और रीजनेबल तरीके से ही इनको कंट्रोल कर सकता है। तीसरा केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बॉन्डेड लेबर्स को आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना गया। अब बारी आती है 1990s की। ये दौर फंडामेंटल राइट्स की एक नई परिभाषा लिखता है। ये दौर ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस का था। कुछ की जजमेंट्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस दौर में नेम किए, उनमें से हैं
उनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें कहा गया कि राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट गाइडलाइंस बनाई गई जो आज भी हर जगह लागू होती है। तीसरा है इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें रिजर्वेशन और एफर्मेटिव एक्शन पर क्लैरिटी दी गई। और चौथा है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट माना गया। इन सभी एरास के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2000 से लेकर आज तक की बात की, जो दौर है डिजिटल, वुमेन राइट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 21वीं सदी में सुप्रीम कोर्ट का फोकस सिर्फ पर्सनल लिबर्टी या सोशल जस्टिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नए मुद्दे जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, डिजिटल स्पीच, प्रिवेसी राइट्स, आर्बिट्रेशन और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर भी ध्यान दिया गया। CJI ने कहा, नो अदर एपेक्स कोर्ट वर्ल्ड वाइड नेविगेट्स सच एन एक्सपेंसिव डोमेन फ्रॉम पर्सनल लिबर्टी टू एनवायरमेंटल इश्यूज, फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू प्रिवेसी टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस दौर के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो CJI ने एड्रेस किए वो थे श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, जो ऑनलाइन स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करता था। जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया और LGBTQ+ राइट्स को समर्थन दिया गया। CJI ने कहा कि 75 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट एक नए दौर में खड़ा है। चैलेंजेस कई सारे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज भी उतनी ही ज्यादा हैं। पेंडेंसी, लिटिगेशन कॉस्ट और इंटीग्रिटी के सवाल आज भी जुडिशरी के सामने खड़े हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक सैंडस्टोन की बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक लिविंग, ब्रीदिंग इंस्टीट्यूशन है जो हर दौर के नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है। CJI ने अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कहा, 75 years after our constitutional journey began, the Supreme Court stands transformed yet anchored in its foundational missions. This transformation reflects a deeper recognition that justice must be both principled and practical. भारत का सुप्रीम कोर्ट एक आम इंसान का सुप्रीम कोर्ट है। ये सिर्फ एक कोर्ट रूम नहीं, एक सोच है, एक ऐसी सोच जो इंसाफ की गारंटी देती है। अब आप सुप्रीम कोर्ट के इन 75 सालों को कैसे देखते हैं? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइए। Until then, keep watching Law Chakra for more such news and legal updates. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।